multimedia file formats and कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, 3 टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स, पहले ये वाला टॉपिक है मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स। मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है डिस्क पर और मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स पढ़ेंगे आज हम पहले। तो मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है डिस्क पर और किसके थ्रू, यूजिंग इमेज फाइल फॉर्मेट्स के सिमिलर, मतलब उसी के जैसे स्टोर करके रखता है मल्टीमीडिया डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो डाटा और वीडियो डाटा, कंप्यूटर एनिमेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ बाइनरी, ये सब, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस, कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिकल फॉर्म्स। और टाइपिकल मीडिया फॉर्मेट्स न्यू मेथड को डिफाइन नहीं करता, जो उसके पास डेटा होता है उसी में स्टोर करके रखता है। और मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कॉमनली मतलब स्टोर करने के लिए सीडी रोम का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स है। इसकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखवा रहे हैं, मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स। इसके पॉइंट है मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स के। मल्टीमीडिया डेटा एंड इंफॉर्मेशन must be stored in a disk file using formats similar to image file format, similar to image file format। Such data include text, image data, audio and video data, computer animations, and other forms of binary data
such as musical, instrument, digital interface, MIDI, इसकी फुल फॉर्म थी MIDI की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, and graphical fonts. Typical multimedia formats. Typical multimedia formats do not define new methods for storing these type of data, for storing these type of data. Instead they offer the ability to store data in one or more existing data formats that are already in general use, मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स ये हमारा टॉपिक है। मल्टीमीडिया डाटा एंड इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर्ड in a disk file using format similar to image file format। मल्टीमीडिया का जो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो क्या है, मस्ट बी स्टोर्ड इन अ डिस्क फाइल यूजिंग फॉर्मेट सिमिलर इमेज की फाइल। जो इमेज फाइल फॉर्मेट है उसी के जैसा ही मल्टीमीडिया में डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। जिसके क्या यूज करते हैं, मतलब कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, मल्टीमीडिया डिस्क फाइल यूजिंग फॉर्मेट। सच डाटा इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेज डाटा
और जो डाटा है इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेज डाटा, ऑडियो एंड वीडियो डाटा, कंप्यूटर एनिमेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ बाइनरी डाटा। जो बाइनरी डाटा की अदर फॉर्म है वो क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिकल फॉर्म्स। टाइपिकल मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स do not define new method for storing this type of data. टाइपिकल मल्टीमीडिया जो फॉर्मेट है वो डिफाइन नहीं, न्यू मेथड को डिफाइन नहीं करता स्टोरिंग डेटा के लिए, मतलब कि इस टाइप के डेटा के लिए वो न्यू मेथड को डिफाइन नहीं करता। इंस्टेड they offer the ability to store data in one or more existing data formats that are already in general use। और क्या है वो एबिलिटी टू स्टोर डाटा? अगर किसी की एबिलिटी होती है एक से ज्यादा जो पहले की फाइल है और डाटा फॉर्मेट में उन्हें ऑलरेडी जनरल यूज में होती हैं। इसके 4 पॉइंट हो गए। मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन is commonly stored on CD-ROM। There are many types of CD-ROM devices and standards that may be used by multimedia application। इसके आगे का पॉइंट है मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन इज कॉमनली स्टोर्ड ऑन CD-ROM। जो मल्टीमीडिया की इंफॉर्मेशन होती है वो CD-ROM में स्टोर करके रखी जाती है कॉमनली। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ CD-ROM devices and standards that may be used by multimedia application। जो CD-ROM और डिवाइसेस एंड स्टैंडर्ड्स है वो काफी टाइप्स के होते हैं और वो किसके थ्रू यूज होते हैं? इंफॉर्मेशन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के यूज होते हैं। काफी टाइप्स के होते हैं CD-ROM डिवाइसेस एंड स्टैंडर्ड्स। इसमें दूसरा टॉपिक
है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स है उनको जानता है और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो नॉन टेंजिबल होते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रास्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रास्ट जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ होता है, और जो कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। ये The information technology stands firmly on two legs, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो दो पैरों पर खड़ा होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखवा रही हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज computer programs, is the non-tangible component of computer. Computer software contrast with computer hardware which is the physical components of computer, which is the physical component of computer. The information technology stands firmly on two legs, such as
computer hardware and software require each other and neither can be realistically used without the other. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये दूसरा टॉपिक है आज का. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज द नॉन टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर से प्रोग्राम को जानता है और इसका जो कंपोनेंट है वो नॉन टेंजिबल है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रास्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रास्ट क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ है और क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंट्रास्ट के जो कंपोनेंट है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. The information technology stands chiefly on two legs, hardware or software. Computer hardware and software require each other and neither can be realistically used without the other. अब इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में लिखवा देते हो तीन लाइन. पहला हार्डवेयर hardware is formed as the physical component of computer system. Components of all of the hardware parts may do different tasks. Without the hardware, there is no computer. Computers. Software
Software is basically a set. Software is basically a set of instructions grouped into programs that make the computer to function in the desired way. It is collection of programs to form programs to perform a particular task. Without the software, we cannot do any task using the computer. Hardware or software. पहले हार्डवेयर is formed as the physical components of computer system. किस तरीके से formed हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का फॉर्म है. All of the hardware parts may do different tasks. और इसके जो all part है अलग अलग टास्क करते हैं. Without the hardware there is no computer. हार्डवेयर के बिना कोई कंप्यूटर नहीं होगा. अगर हार्डवेयर है तो कंप्यूटर है, अगर हार्डवेयर नहीं है तो कंप्यूटर नहीं है. Software is basically a set of instructions grouped into programs that make the computer to function in the desired way. और सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या सेट करता है? इंस्ट्रक्शन सेट करता है ग्रुप इनटू प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर टू फंक्शन इन द डिजायर. जैसे कि हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम कंप्यूटर बनाना चाहते हैं उसके फंक्शन वगैरह वो उसी तरीके से बनाता है सॉफ्टवेयर. इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. और ये क्या है? अलग अलग कलेक्शन अलग अलग प्रोग्राम को परफॉर्म करता है पर्टिकुलर टास्क के थ्रू. विदाउट द सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट डू एनी टास्क यूजिंग द कंप्यूटर. और सॉफ्टवेयर के बिना हम कंप्यूटर का कोई भी टास्क
नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है आगे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर the software is widely available and there may be vast and a variety of software are categorized into system software, application software. Yeah, types of software. The software is widely available and there may be vast and a variety of software. और इसमें क्या है, अवेलेबल है, वैरायटी एंड मास बोथ आर अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर आर कैटेगराइज्ड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कैटेगराइज्ड है किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर आर कैटेगराइज्ड. अब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर system software is a set of instruction
instruction that serves primarily as an intermediary between computer hardware and application, computer hardware and application, programs and may also be directly manipulated by a knowledgeable user. It makes the operation makes the operation of a computer system more different computer system more effective and efficient. System software provides important self-regulatory functions of computer systems such as loading itself when the computer is
turned on. Managing hardware. Resources such as secondary storage, for all applications. System software. System software is a set of instructions that serves primarily as an intermediary between computer hardware and application programs, and may also be directly manipulated by knowledgeable user. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को सेट करता है और वो प्राइमरी एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन सब के सेट करता है, मतलब इनको सर्व देता है, जो कि मे ऑल्सो बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय नॉलेजेबल यूजर। जो उसे यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली मैनिपुलेट हो सके और इसे अच्छे से यूज कर सके। इट मेक्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। और ऑपरेशन क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट सेल्फ रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, इम्पोर्टेंट सेल्फ रेगुलेटरी फंक्शन को प्रोवाइड करता है इन्हें कंप्यूटर सिस्टम को, जैसे कि अपने आप लोड होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। और क्या करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सेकेंडरी स्टोरेज और ऑल एप्लीकेशन। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, विदाउट यूजिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर there may be no computer program that can run on computer system.
और without using the system software there may be no computer program that can run on computer system, और without computer system के विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं करेगा, कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा कंप्यूटर सिस्टम में विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ये आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट था। तो आज आपकी क्लास यहीं पे खत्म।